हम आज सुबह सोच रहे थे क्या बोलें, तब तक मन में आया, बुरा मत मानना, घर त्यागने से परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे, मन के बंधन को त्यागने से परमात्मा प्राप्त होंगे। बहुत से लोग घर को त्याग देते हैं, कहते हैं हमने तो घर छोड़ दिया, लुगाई छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, खाना छोड़ दिया, पहनना कपड़े छोड़ दिए। बुरा ना मानना, तुमने छोड़ा क्या? तुम घर अपना छोड़ देते हो तो दूसरों के घर पे रहने लगते हो। तुम कपड़े छोड़ते हो तो कपड़ों में तुम जींस पैंट छोड़ते हो तो धोती कुर्ता पहनने लगते हो। तुमने अपने बच्चे छोड़े तो तुम दूसरे चेले बना लेते हो और वो भी बच्चे ही है। तुमने कहा कि हम घर का नहीं खाएंगे तो तुम बाहर जाकर चेलों के यहां पनीर खाते हो। त्यागने से परमात्मा की प्राप्ति। बुरा ना मानना मेरे माई बाप, हमारी बात तुम्हें शायद बुरी लगे, हम किसी पर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, आपकी भावना है, पर मुझे ऐसा लगता है, हमारी मति ऐसी कहती है, परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें हिमालय में नहीं होगी, घर को हिमालय बनाओ तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं। हिमालय में भगवान मिले या ना मिले कोई ठिकाना नहीं, भैया हम गए नहीं हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकल बात पर अगर जाएं तो हमारा सिद्धांत कहता है कि हिमालय पे जाके हमें कभी कभी लगने लगता है जैसे संसार से भाग रहे हो। और हमने अक्सर कथा में बोला है, भागने वाला आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, जागने वाला आदमी सक्सेसफुल होता है। जागो, इनलाइटेड हो, इंट्रोवर्ट हो जाओ, किसी का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े, दुनिया कुछ भी बोले तुम पर प्रभाव ना पड़े। कितने विचित्र आदमी हो तुम, तुम्हें कोई गाली देता है तुम बुरा मान जाते हो, कोई तुम्हारी तारीफ करता है तुम ही दांत निकाल रहे हो, बहुत अच्छा आदमी है। तुम आदमी हो कि उसके हाथ के रिमोट हो गए, उसने रिमोट दबाया कि तुम नाराज हो गए, उसने रिमोट दबाया कि तुम खुश हो गए, उसने कहा क्या खूबसूरत लग रहे हो, तुम फूले नहीं समारे, उसने कहा क्या बंदर लग रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम अपने कुछ बचे नहीं, तुम्हारी लुगाई ने थोड़ा क्या चढ़ा दिया तुम गुस्से में मर रहे, पति ने क्या चढ़ाया तुम गुस्से में मर रही, पिता ने क्या चढ़ाया तुम गुस्से में मर रहे, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल ने तुम्हें क्या चिढ़ाया तुम गुस्से में मर रहे, तुम उनको दिखाने के लिए ही जिए जा रहे, तुम उनको बताने के लिए ही जिए जा रहे, मैं ऐसा करूंगा मैं उसे बताऊंगा, इसके लिए ही तुम जिए जा रहे। क्या खाक जिंदगी है तुम्हारी? उनके लिए क्या जीना है? कभी जीना है तो अपने परमात्मा के लिए जियो। कोई तुम्हें गाली बके तुम नाराज हो जाते हो, उसका मुंह उसकी गाली, अपन को क्या फर्क पड़े? हम उसके हाथ के रिमोट थोड़ी कि वो हमें भला बुरा कहे और हम मान जाए, वो हमको ठीक कहे और हम मान जाए। खुद का आकलन करना सीखो, आप कितने गहरे पानी में हो, कितने बेहतरीन हो। मेरे पागलों, हमारा सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, घर त्यागने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, हिमालय जाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा को पाना है तो तुम्हें अपने घर को ही, अपने मकान को ही हिमालय बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को अयोध्या बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को व्रज बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को ही हरिद्वार बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को ही केदारनाथ बनाना पड़ेगा। फिर तुम जहां भी रहोगे मौज में रहोगे। तुम किसी की बातों में मत पड़ो, तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो, ये दुनिया तो किसी को जीने ही नहीं देती है। ये मत भरोसे में रहना कि तुम कुछ पा लोगे, इनको दिखा दोगे कोई फर्क पड़ेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया वालों को। तुम चाहे मर जाओ तो इन्हें कोई फर्क नहीं, तुम जी जाओ तो इन्हें कोई फर्क नहीं, तुम कुछ भी कर जाओ कोई फर्क नहीं। 2 दिन ये ताली बजाएंगे, 4-5 सेल्फी खींचेंगे, 1-2 फोटो अखबार में छपेंगी और भूल जाएंगे। तुमसे पहले कितने लोगों की अखबार में फोटो नहीं छप गई, क्या कर लिया, कौन से नगर बस गए उनके नाम से, कौन सी उनकी पूजाएं शुरू हो गई। तुम ये दुनिया को रिझाने के लिए, दुनिया को आकर्षित करने के लिए, दुनिया को खींचने के लिए ये अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो। तुम्हारी निजी पर्सनल लाइफ है, उसको जियो और निजी जिंदगी को जीना सीखना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ, अध्यात्म के साथ जियो। अगर तुम स्पिरिचुअलिटी के साथ जियोगे तो कभी भी तुम टेंशन में नहीं रहोगे, हमेशा अटेंशन में रहोगे। अगर तुम थोथा ज्ञान पा करके
और दुनिया की बातों में जियोगे तो टेंशन में रहोगे, लेकिन अगर तुम सदगुरु की बातों में जियोगे तो अटेंशन में रहोगे। गुरु अटेंशन देता है, गुरु का काम है सावधान करना। गुरु तो आपको होश में लाता, तुम होश में आओ। तुम्हें होश ही नहीं, किसी ने कान में तुम्हें कहा कि बाबा बहुत अच्छी कथा सुनाते, चलो तुम चले आओ। अभी तुम्हारे कोई कान में कह दे क्या बकवास सुन रहा है, चल घर पिक्चर देखते, तुम घर चले जाओ। किसी ने कहा बाबा बहुत अच्छा बोलता है, जरा देखो चमत्कार ही है, चलो दिखाते, तुम आ गए। और यहां भी तुम्हारा थोड़ा मन लगेगा, तब तक कोई मैसेज आ जाएगा, तुम फंस जाओगे। उसने कहा आ जा, तो चले भी जाओगे। तुम तो किसी हाथ की कठपुतली हो गए, तुम तो किसी की कठपुतली हो गए। तुम्हारा निजी वे क्या है, तुम्हारा निजी विचार क्या है, तुम किस तल पर बैठे हो, आपका आईक्यू लेवल किस तल का है, आप अपने विचार में कितने प्रज्ञावान हैं, कितने बुद्धिमान हैं। आप हो कहां, होश में जियो। आप खा रहे हो तो खा रहे हो, वही रोज का काम, फिर नहाया, फिर खाया, फिर थोड़ा गुलछर्रे उड़ाया, फिर सो गए। तुम करती क्या अपनी जिंदगी में? जरा हम तुम्हें ताने भी दें तो हमारी तुम्हारी जिंदगी बड़ी सीमित है। बड़े भाई पढ़े, बीए की पास किए, नौकरी ली, लुगाई भाई, बच्चे भाई मर गए। इतनी छोटी सी जिंदगी है, कुछ खास नहीं किया। ना तुम्हें खाने का मौज पता है, ना खाने का आनंद पता है, ना तुम्हें रस पीने का पता है, ना तुम्हें जीने का पता। अरे एक एक चीज में रस छिपा है, एक एक कंकड़ कंकड़ में, एक एक कण में परमात्मा का आनंद छिपा है। और तुम चाहो तो डूब के देखो। बुरा मत मानना, जिंदगी को मजे लेना है तो कभी सीखना। जब कोई चित्रकार डूब जाता है तो वो ये भूल जाता है कि मैंने कब से चाय नहीं पी है। जब कोई नाचने वाली डूब जाती है तो वो भूल जाती है कि मैं रोड पर नाच रही हूं या किसी राजा महाराजा के सामने। जब कोई गायक गाने में डूब जाता है तो वो भूल जाता है कि वो किचन में गा रहा है या बाथरूम में गा रहा है। उसी प्रकार जब तुम परमात्मा में डूब जाओगे तुम सब भूल जाओगे, तुम्हें होश नहीं रहेगा। हमारे पास लोग आते हैं और जाते हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते कि आप बड़ी विचित्र जिंदगी जीते, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमने कहा हम साहब अपनी मस्ती में लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे कम झंझट हमारी जिंदगी में बहुत है। हमें भी रोज गालियां मिलती हैं। आप यूट्यूब देखो तो 10-20 वीडियो हमारे नाम से रोज फेंके जाते, कमेंट्स देखो हाँ पोंगा पंडित, मीम्स बनाई जाती। लोग हमसे कहते कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा हमने इनको देखना ही बंद कर दिया। और अगर हम देख भी लें तो बाद में मुस्कुरा के कह देते सेम टू यू, झंझट खत्म, तेरी गाली तुझको मुबारक, हम जे चले। तुम्हारे चक्कर में हम क्यों टेंशन में रहे। हमने तो गुरु के चरण पकड़े, हनुमान जी के चरण पकड़े। मेरा हनुमान सिखाता है टेंशन में नहीं अटेंशन में जीना है। इसीलिए तो हम चौपाइयां गाते हैं। कभी भी हमारे पास कोई आवे तो हम अपने चेलों को एक चौपाई जरूर देते हैं, जय 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 हनुमान कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। गाइए गाइए गाइए, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय जय। दोनों हाथ उठा के सब गाओ जोर से, कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी से एक ही प्रार्थना करो, जैसे गुरु अपने शिष्य को संजो कर रखता है। गुरु कैसे रखता? आह, जरा सोचना। कभी आपने कुम्हार के घर आप गए हो या निकले हो तो एक चीज आपने देखी होगी, कुम्हार कभी मटका बनाता तो जब मटका बनाता तो एक लकड़ी का एक हथियार रखता, वो उसको कुछ बोलते हैं थपका।
वो उसको लेता है। तो जब वो मटका बनाता है, तो जब मटका पकाना होता है उसको, उसके पहले जब कच्चा मटका होता है तो उसको एक हाथ अंदर से मटके में डालता तो ऊपर से पीटना प्रारंभ करता। अच्छा, पीटता तो है पर अंदर से हाथ लगा लेता। पूछो क्यों? पीटता इसलिए है ये कच्चा ना रह जाए, पर अंदर से हाथ इसलिए लगा लेता है ये टूट ना जाए। वैसे ही गुरु होता है, डांटता है, थोड़ा उल्टा बोलता है इसलिए ताकि चेला पक्का हो जाए, लेकिन प्यार और दुलार भी देता है कहीं ये टूट और बिखर ना जाए। हनुमान जी से भी प्रार्थना करो कि जैसे गुरु शिष्य पर कृपा करते हैं वैसे ही आप हम पर कृपा करो, तो तुम दुनिया के झमेले में मत पड़ो, तुम चक्कर में मत पड़ो। ये किसी ने प्रश्न भेजा हमको, आप कोलकाता से हैं और आपने हमको लिखा है कि बंधन का त्याग, संसार के बंधन से कैसे बचें, ये कैसे त्यागा जाए। आपकी कथा हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, बहुत सी नई चीजें हमने सीखी हैं, पर आपने बहुत बार बहुत सी चीजों के बारे में फोकस किया। आज हम दो प्रश्न आपसे करना चाहते हैं। पहला तो ये बंधन से कैसे बचें, और आपने सबके बारे में बताया, परंतु कभी भी आपने जनकपुर की बात नहीं बताई। शायद आपके पास ये पत्र पहुंचे तो आप जनकपुर की चर्चा करें। ये पत्र आपका देवांश जी, और आप देवांश, सुनीता, रागनी, ये आपके परिवार के सदस्य हैं, तो आप लोगों ने मिलकर के ये पत्र लिखा। तो आपका पत्र हमें 1 महीना पहले मिला था, लेकिन ये पत्र हमने आज इसलिए पढ़ा क्योंकि आज सीताराम विवाह महोत्सव है, आज जनकपुर की चर्चा की जा सकती है। पर हम आपके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। देवांश, हमने बहुत बार बोला बंधन से बचने के लिए। बंधन को पहले समझो, ये बंधन क्या है। किसी चीज में जकड़ जाना बंधन। जैसे कुछ लोगों को चाय पीने, जैसे हमें चाय पीने की आदत है, हम चाय के बंधन में, मंच से उतरेंगे तो चाय चाहिए, मंच पे आने के पहले हमें चाय चाहिए। चाय के इतने बड़े वाले पागल हैं कि कहीं भी मिल जाए और कोई कहे आओ हो जाए तो ठीक है, बाकी काम बाद में जरा होने दो। चाय के बंधन में कुछ लोग गुटखा के बंधन में होते हैं, कुछ लोग लुगाइयों के बंधन में होते हैं, सबके अपने अपने बंधन होते हैं। कुछ लोग पुरुषों के बंधन में होते हैं, सबको अपनी अपनी हैबिट होती है, आदत होती है। तो बंधन का मतलब है किसी चीज का आदी हो जाना, सरेंडर हो जाना किसी चीज के प्रति। पर देवांश, आपने पूछा है कि बंधन से बचने का उपाय क्या। बंधन से एक ही बचने का उपाय है, एक बड़ा बंधन लगा लो। मतलब पैर तुम्हारे, जय जय पधारो पधारो संतो पधारो। पूज्य धूमेश्वर वाले महाराज जी का आगमन हुआ है, धूमेश्वर महादेव वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। ओहो वाह। हाँ, डॉक्टर हनुमान पूज्य हमारे तो अभिभावक हैं, हमारी तो आत्मा है, जिनको सब लोग, आप सब, हम सब बड़े प्यार से दंदरौआ सरकार के नाम से जानते हैं। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन। हरि जन बैठे हरि जस गा
सीताराम भगवान की, जय हो, दनरौआ सरकार की, जय हो, धूमेश्वर महादेव की। जय हो। बड़ा अद्भुत स्थान है। हम तो महाराज जी के चरणों में गए थे, 1-1.5 साल हो गया। दनरौआ सरकार हनुमान जी के दर्शन करने, कथा कहने, बहुत आनंद। एक बार खूब सीताराम कह के ताली बजा के महाराज जी को आप लोग भी प्रणाम कर लो। हमारे बुंदेलखंड की ये विभूति है दनरौआ सरकार। बड़ा सरल स्वभाव, एकदम सीधे साधे, और हम पे तो बड़ी कृपा है। अभी पदयात्रा में बहुत थकावट हो गई, बहुत ज्यादा वो हो गया, तो एक दिन ये आप पहुंच गए, तो हमने कहा कि आप आ गए। बोले हम आए नहीं है, हम तुम्हें झाड़ो लगावे आए। तो जो दादाजी का, पिताजी का जो स्वभाव होता ना, वो पूज्य महाराज जी का इस दास के प्रति है। दास को पुत्र रूप में, दास को नाती के रूप में, दास को शिष्य के रूप में आप कृपा कर देते हैं। तो हमारा तो सौभाग्य है कि पूज्य श्री दनरौआ वाले महाराज जी की कृपा। धूमेश्वर वाले महाराज जी तो रात को बैठे ही रहे, तो खूब बातें होती रही। बहुत प्राचीन मंदिर है, आपने खूब महिमा बताई है। और हमें तो जब मोबाइल पे दिखाओ तो हमें श्रृंगार बड़ो प्यारो लगो महाराज जी को, तो हम कभी दर्शन करने उनके भी। फिर हमको भूमिया सरकार के महाराज जी, भूमिया सरकार के महाराज जी भी आप आज कथा के मध्य में आए हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य, इतनी विभूतियों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। हाँ देवांश, तुमने पूछा कि बंधन कैसे त्यागें, तो बंधन तो त्यागा जा सकता है, बहुत सरल है। ऐसे त्यागो कि छोटे बंधन पे बड़ा बंधन डाल दो, छोटा बंधन अपने आप टूट जाएगा। दूसरा उपाय, किसी को मोटरसाइकिल चलाने की आदत हो, उसको आप गिफ्ट में कार दे दो, तो उसको मोटरसाइकिल चलाने की आदत छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगी। वैसे ये संसार है मोटरसाइकिल, परमात्मा है कार। तुम परमात्मा के चरणों में बैठ जाओगे, संसार का बंधन अपने आप छूट जाएगा। देवांश, आपने पूछा कि और क्या किया जा सकता। आप भजन सब लोग करते हैं, यहां बैठे हुए लोग भी करते, पर कई बार ना हमारा तुम्हारा भजन एक नई स्टाइल का है। कौन सा? एक बार क्या हुआ, वृंदावन में 2 लोग भांग खा गए, वो खाई जाते, तो 2 लोगों ने भांग खाई, भयंकर रहे होंगे करेरा के। वृंदावन गए, भांग खा ली, करेरा के चंगीलाल मंगीलाल दोनों। जमुना जी आए, दोनों ने आपस में बात की, बोले चलो दिल्ली चलें। दूसरा बोला चलो दिल्ली जाने लगे। एक बोला दिल्ली ट्रेन से क्या जाना, जमुना जी दिल्ली से निकली हैं, नाव से चलो। दूसरा बोला नाव से चलो, आज तक ये सवारी भी नहीं की, घाट देखते जाएंगे। रात का समय था, शाम के समय। दोनों ने भांग खाई, दोनों रात भर नाव चलाते रहे। ये थक जाए तो वो चलाए, वो थक जाए तो ये चलाए, वो थक जाए तो ये चलाए। पूरी रात नाव चलाई। जब सुबह हुई 5 बजे तो कुछ लोग नदी जमुना जी के किनारे घूमने आए। इसने सोचा कोई सिटी आ गए, तो एक आदमी को बुलाए, इधर आओ, ये कौन सी सिटी है? आगरा है, काले खां है। कहां, कौन सी सिटी है? दिल्ली है। कौन है, कौन सी जगह है? अरे कौन जगह बगैर ना है जी, वृंदावन है। अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बोले भैया रात को चले कहां से थे अपन? बोले वृंदावन से। रात भर में पहुंचे कहां? बोले वृंदावन। बोले गजब है गई, जमुना जी गोल गोल है का कि पूरी रात नाव चलाई हो वृंदावन के वृंदावन में। इन्हें लगा ये पागल बना रहा, दूसरे से पूछा। और करेरा के आदमी को एक बार में वैसे ही भरोसा नहीं होता है। दूसरे से पूछा, इधर आओ, ये कौन सी सिटी है, कौन सा नगर है? ए चुप है जा, जे नगर ना है, भांग भांग खा के घूम रहा हो का, जे वृंदावन है। अरे जहां ब्रज भाषा बोली सोई यहां लगो कि हम तो वृंदावन में। पर अब दोनों एक बात करने लगे कि जे बताओ फिर अपन रात भर चले कहां? अगर वृंदावन में, लेकिन जैसे ही मुड़ के पीछे देखा तो नाव की रस्सी खूंटे में ही बंधी रही, वो खोली नहीं।
पूरी रात नाव चलाते रहे, रस्सी ज्यों की त्यों बंधी रही नाव की। वही हम लोगों का हाल है, पूरी जिंदगी भजन करते रहते हैं पर मन की रस्सी संसार में ही अटकी रहती है, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अगर वो खोल करके हम लोग चल पड़े तो शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देवांश रागनी, आपने पूछा है कि जनकपुर के बारे में आपने नहीं बोला। आपको हम बताएं कि आज जो उत्सव का दिन है ना, आज विवाह पंचमी है, आज उन्हीं का दिन है। और जनकपुर के बारे में हम क्या बोलें, हमें इसलिए नहीं जनकपुर के बारे में बोलने का मन करता है कि जिस नगर में स्वयं ब्रह्म चल करके गए हो उस नगर की महिमा को कौन बखान कर सकता। जिस नगर में ब्रह्म चल कर गए, हमारे भगवान श्री राम चल कर गए। अच्छा, जनकपुर वालों, मिथिला वालों का तो बड़ा सौभाग्य। मिथिला वाले अगर इस कथा को सुने तो हम उनसे कहें, और देवांश जी शायद तुम्हारा कोई नाता हो मिथिला से, तो सुनो, मिथिलापुर वालों का जो सौभाग्य है दुनिया में किसी का नहीं है। हम लोग राम जी को फूल चढ़ाते, कपड़ा चढ़ाते, फल चढ़ाते, मिठाई चढ़ाते, पैसा चढ़ाते। ये लोग इतने खतरनाक हैं, गालियां चढ़ाते, गालियां चढ़ाते। हमने एक आदमी से पूछा, क्यों तुम लोग भगवान को गाली क्यों देते हो? अरे बोले सना हो गए, तुम्हारे होंगे भगवान, अपने तो जीजा जी हैं। तुम्हारे होंगे भगवान, अपने तो बहनों ही लगते हैं, हमारे तो दामाद लगते हैं, हमने तो अपनी बहन दी हुई है। तो हम कहा इतनी दबंगई में क्यों बोल रहे? हम अयोध्या में गए 22 तारीख को, जनवरी को, 22 जनवरी को सब संत महात्मा वहां पर गए, सब संतों का आगमन हुआ, सबने दर्शन किए, राम जी विराजमान थे। जनकपुर के, मिथिला के लोग भी हमें रस्ते, अरे बाबा बाबा, हमने कहा भैया कहां से? अरे अपन तो मिथिला के हैं। हमने कहा आज देखो क्या सौभाग्य है, जगतपति पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो सबका सार है उनका आज पदार्पण हो गया। अरे बोले ये जगत के सार हैं, हम इनके सार हैं। ये जगत के सार हैं, हम इनके सार। हम का मतलब बोले ये संसार के सार हैं, और जो संसार के सार राम हैं उनके साले साहब हम हैं, इसलिए हम इनके सार हैं। ऐसा सौभाग्य है मिथिला वालों का, कितना अद्भुत सौभाग्य मिथिलापुर वालों का कि वो तो गालियां देते हैं, और गालियां भी ऐसी देते। अच्छा, कोई किसी को गाली दे तो लड़ाई हो जाए, पर धन्य है जब मिथिलापुर वालों का क्या सौभाग्य है कि वो गालियां देते हैं तो राम जी हंसते हैं। क्या अद्भुत सौभाग्य, रघुनाथ जी हंसते हैं। राम जी का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों दूल्हा बने हुए बैठे हैं, रघुनाथ जी बैठे हैं, जनकपुर में विराजमान है। अद्भुत विवाह का उत्सव चल रहा है। जैसे ही उत्सव चल रहा तो सखियां आई, आहा, सखियां आई छेड़ने के लिए रघुनाथ जी को। छेड़ते हुए बोली, अरे ओ सखिया सुना हो का? बोले ये जहां से आए ना इनके देश में खतरनाक। तो दूसरी सखी बोली क्या खतरनाक है? बोले दरअसल इनके देश में बच्चा पैदा करने के लिए पिताजी की जरूरत नहीं होती है, खीर से ही बेटा पैदा हो जाता। खीर खवाओ और बेटा पैदा हो जाता। अब राम जी तो बड़े सीधे साधे चुप हो गए, पर लक्ष्मण जी तो कभी चुप नहीं हो सकते। राम जी अगर पताका है तो उस पताका के झंडा, अगर राम जी अगर धर्म ध्वज है और ध्वज के पताका राम जी हैं तो उस पताका का डंडा लक्ष्मण जी है। और एक संत कितनी अद्भुत बात कहते हैं, एक महात्मा कहते हैं झंडा तभी हो सकता है, खिल सकता है जब डंडा हो। और लक्ष्मण जी चुप हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी बोले रोको। सखियां बोली क्या रोके? जवाब तो ले लो। हमारे यहां तो भगवान की बड़ी कृपा है कि बच्चा पैदा करने के लिए खीर की और माता जी की जरूरत है, तुम्हारे देश में तो और खराब है। सखियां बोली क्या खराब है? बोले तुम्हारे यहां तो बिटिया पैदा करने के लिए माता जी की भी जरूरत नहीं है, हल ले जाओ खोदो और बिटिया पैदा हो जाती है। आपके यहाँ तो बेटी भूमि से प्रकट हो जाती है, तो तुम्हारे यहाँ तो माताजी पिताजी दोनों की ही जरूरत नहीं। अब सखियां आपस में कहने लगी भैया बड़का वाले तो बड़के सीधे हैं पर छुटका बड़ा खतरनाक है। ये छुटका वाला पाहुने ना मिथिला भाषा में दामाद को पहुना कहते हैं, छुटके वाले पहुने बड़े खतरनाक है। सखियां बोली रुक जाओ इनको मजा चखाते। कैसे? आहा, एक सखी ने क्या किया, श्री किशोरी जी की पादुकाओं को कपड़े में लपेट कर रख दिया। राम जी से कहा अरे ओ बड़के पहुने, बड़के पहुने, अरे ओ बड़के पहुने ही आबा। राम जी बोले क्यों आए?
राम जी गए तो लक्ष्मण जी चले गए और धीरे से कान में बोले, कुछ भी करना पर पूछ लेना हमसे, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो हम ही है, कुछ गड़बड़ मत कर देना, ये ससुराल है। अब बड़े के सीधे बने रहते हो आप, नाक मत कटवा लेना ससुराल में। राम जी बोले, टेंशन ना लो, क्या करेंगी, बुला रही हैं तो चल रहे। राम जी बेचारे सीधे साधे चले गए। सखियां बोली, महाराज ये जो चौकी के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ रखा ना, इसमें हमारे कुल देवता हैं, तुम इनको प्रणाम करो। राम जी सीधे साधे जाने लगे। लक्ष्मण जी बोले, रुको। लक्ष्मण जी आगे आए, बोले, सखियों एक बात बताओ, तुम्हारे कुल देवताओं को हम क्यों प्रणाम करें? तुम्हारे देवता तुम प्रणाम करो, हमारे थोड़ी है। हम अपने देवताओं को अयोध्या में प्रणाम करेंगे? सखियां समझ गई, ये जब तक रहेंगे तब तक हमारी बात नहीं बन सकती, तब तक रघुनाथ जी को हम परेशान नहीं कर सकते। तरह तरह के उपाय सखियां करती। लक्ष्मण जी भी नहीं गए, राम जी भी नहीं गए, भरत जी को बुला लिया। और जहां भरत जी को कहा ये हमारे कुल देवता हैं, प्रणाम करो, तो भरत जी राम जी से ज्यादा सीधे हैं। उनने प्रणाम का कहा, भरत जी पूरे लेट गए। जय हो कुल देवता, जय हो जय हो। अब सखियां लगी हंसने, ठहाका लगाकर ताली बजाने लगी, हो हो। कोई कुल देवता नहीं है, ये देखो श्री किशोरी जी जानकी जी की पादुका है, पर भरत जी जैसा स्वभाव किसका होगा। आंखों में आंसू लिए और पादुका को लेकर सिर पर रख लिया। बोली, सखियों तुमने ठीक किया, हमारी भाभी मां की पादुका को पहले ही प्रणाम करवा दिया, हम तो इसी लायक हैं, इनकी पादुका हमारे सिर पर रखी रहे। तो देवांश और रागिनी, आपने पूछा कि मिथिला की चर्चा क्यों नहीं? मिथिला अद्भुत भूमि है। आहा, जनक जी जैसा विद्वान कौन हो सकता? विदेह राज, और कितनी अद्भुत चाल चली विदेह राज जनक ने, कितनी अद्भुत चाल चली कि उनके यहां पर श्री किशोरी जी प्रकट भई। और कितनी अद्भुत बात है, जिसके घर पर आचार्य जी किशोरी जी प्रकट हो जाएं, जिसके घर पर भक्ति प्रकट हो जाए, उसको फिर अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। अयोध्या के परमात्मा उसके घर आते हैं, दूल्हा बनकर के आते। ये स्वभाव, जिंदगी कितनी अद्भुत बात, ये कथा कितनी अद्भुत शिक्षा दे रही कि अगर हम भी अपने हृदय में भक्ति को प्रकट कर लें तो हमें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान चलकर हमारे पास आएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से कहो। आहा, तो क्या अद्भुत प्रयोग किया जनक जी ने, ऐसी भक्ति की कि श्री किशोरी जी को प्रकट कर लिया। किशोरी जी को प्रकट किया तो राम को रघुनाथ जी को दूल्हा बन करके आना पड़ा। इन्हीं श्री सीताराम जी के विवाह का आज उत्सव है। एक गीत है, पूज्य श्री रामायणी जी का गीत, जरा बजाइए। आहा, ना ना ना, हम बता रहे बाबू। हाँ, आज की कथा का पहला सूत्र है, भगवान की प्राप्ति घर त्यागने से नहीं होती है, मन के बंधन त्यागने से होती है। दूसरा सूत्र और लो, फिर कथा सुनो। भगवान भूखे सुलाते हैं, ऐसा सुना है ऐसा? नहीं, भगवान भूखा उठाते हैं, सुलाते नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता। सबको देने वाले राम जी हैं। अजगर कभी चाकरी नहीं करता, पंछी कभी काम नहीं करता, पर भैया कोई भी इस दुनिया में भूखा, कुछ लोग हमें मिलते, महाराज हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, भजन करेंगे तो हमारे बाल बच्चे कौन पालेगा, ठटरी के बारे। ये पंछी तो कोई काम नहीं करते, फिर भी भूखों नहीं मरते, और तुम कहते कि हम भूखे ना मर जाए, कैसी बात करते। भगवान कभी किसी को भूखा नहीं रखता, वो भूखा जगाता है, सुलाता नहीं।
हमारे पूज्य दादा गुरुजी सुनाया करते थे, जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत, सो तेरी भी ले हैं, जान को देत अजान को देत जहान को देत, सो तो को भी दे हैं, रे मन मूर्ख सोच करें क्यों, सोच करें कछु हाथ न आई है। वो सबको देते हैं, तुम्हें भी देंगे। भगवान भूखा जगाते हैं, इसीलिए चिंता छोड़ो कि कल क्या होगा, कल की चिंता छोड़ो, वही होगा जो प्रभु को मंजूर होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझो। आहा, संत श्री मलुकदास जी महाराज जी की कथा। संत मलुकदास जी नहीं मानते थे भगवान को कि भगवान देते हैं कि नहीं देते हैं। शुरुआत में एक महात्मा के पास गए, महाराज आपकी जय हो गए। महात्मा बोले खुश रहो, कल्याण हो गया, भजन किया करो भला होगा। महाराज भजन के चक्कर में पड़ जाएंगे तो भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, हम तो भोजन पे भरोसा करते हैं। महात्मा ने कहा भाई जिन्होंने दांत दिए वही राम जी भोजन देंगे, रहने दो महाराज, हम जब कुछ करेंगे ही नहीं तो कहां से मिलेगा। महात्मा बोले करेंगे तो सो तो ठीक है, कुछ ना भी करो तब भी मिलेगा, ना भी खाओगे तो भगवान जबरदस्ती खिलाने आए। अच्छा क्या भगवान जबरदस्ती खिलाते? बोले बिल्कुल। मलुकदास जी बोले सुनो महाराज, अगर तुम्हारे भगवान हमें आज जबरदस्ती खिला दें तो हम तुम्हारे चेला बन जाएं, नहीं तो शर्त लगाओ, अगर आज भगवान ने हमें भोजन नहीं कराया तो तुम हमारे बन जाना, ये बाबागिरी छोड़ देना। महात्मा बोले शर्त मंजूर है, हमें अपने राम जी पर भरोसा है, वो तुमको भोजन करवाएंगे। बोलो सीताराम। अब महात्मा ने शर्त लगा ली, इन्होंने कहा हम आज खाएंगे ही नहीं, अब देखते हैं भगवान कैसे खिलाते। महात्मा ने माला ली, हे प्रभु नाक ना कट जाए हमारी, कहीं अगर ये जीत गया तो ये न जाने कौन कौन सी ड्यूटी करवाएगा, आप कृपा करना। अब आइए घर पे। जैसे ही आदमी घर पे आया, पत्नी ने कहा 12 बज गए भोजन कर लो। लुगाई ने कहा हमें नहीं खाना है, आज हमारा प्रण है, हम नहीं खाएंगे। पत्नी को लगा नाराज, उसने कहा ऐसा नहीं करते, 12 बज गए, बहुत तपती दोपहरी है, दिन बहुत बड़ा होता है, किस बात पे नाराज हो, किस बात का प्रण ले लिया है, भोजन कर लो, एक रोटी खा लो, फिर चाहे जो काम करते रहो। इसने कहा चुप रहो, भोजन का नाम मत लेना, हमें आज खाना तो ठीक है, देखना ही नहीं है, हमारा प्रण है। पत्नी को लगा ज्यादा ही नाराज। इसने सोचा घर पे रहेंगे तो घर वाली कसम बसम खवा के खवाई देगी, रोने लगेगी, माताओं की आदत होती। क्या किया जाए, हम घर पे ही नहीं रहते, जब ना घर पे रहेंगे ना ये खिला पाएगी। तो ये जंगल में आ गए, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। पत्नी को लगा ज्यादा ही नाराज है, तो उसने 4 रोटी बांधी, अचार रखा, मिर्चा रखी, थोड़ी सी सब्जी साग सूखी रखी, पोटली बांधी, पीछे पीछे आ गई। महाराज एक रोटी खा लो। नहीं माने पति, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए तो इसने बरगद की टहनी के ऊपर वह भोजन की पोटली रख दी और नाराज होके बोली खाना है खाओ वरना भाड़ में जाओ, हम जे चल। अब बहुत मना लिया, 2 बज गए, हम भूखों मर रहे, बच्चे वहां भूखे बैठे हैं, नहाया नहीं है, सफाई नहीं हुई है, तुम्हारे चक्कर में हम अब तुम्हारी रोटी लिए घूमे, तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो, समझ में नहीं आता, कोई बात हुई नहीं है, गुस्सा हुए नहीं, नाराज हुए नहीं है, आज एकदम से प्रण ले लिया कि भोजन नहीं करेंगे। और पत्नी इतना कह के चली गई। इसने सोचा नीचे टहनी पे भोजन है, कहीं ऐसा ना हो हमारा जी पलट जाए और हमें का टुकड़ा खा लें, सर थार जाए। ये पेड़े पर चढ़ गया। अब पेड़ पर बैठे, अब हम नीचे ही नहीं उतरेंगे जब तक शाम नहीं हो गई। और 4 घंटा की तो बात है, 2 बज गए, 6 बजने दो, बाबा जी सर थार जाएंगे और बाबा जी को फिर हम गुलामी करवाएंगे। फिर बताते हैं, वो कहते थे भगवान खिलाते हैं, देखते हैं कैसे खिलाते। आहा, भगवान तो बड़े लीलाधर हैं। लीलाधारी भगवान ने कृपा की, वहां से डकैत निकले। तो डकैत निकले तो डकैतों के सरदार ने कहा भूख लगी, भोजन की व्यवस्था करो। डकैत बोले गांव में चलो। गांव की वही गली थी, रास्ता वही था। जैसे ही गए तो बरगद के पास में टंगी हुई पोटली को देखा। चोरों ने कहा कि आज किसी ने बिना खबर दिए ही भोजन व्यवस्था कर दी। खोल के देखो, खोल के देखा, रोटी अचार साग। इसको लगा, चोरों को लगा
कि लगता है किसी को खबर लग गई कि हम यहां से निकलते हैं, तो किसी ने जहर मिला करके रख दिया है। एक चोर बोला, देखो अगर किसी ने जहर मिला के रखा होगा तो यहीं कहीं होगा, छिपके देख रहा होगा। सब जगह देखा, ऊपर टंगे पकड़े गए। चोर बोले उतर। सरदार से कहा, तुम ठीक कह रहे थे हुजूर, इसमें जहर ही है, वो बैठा ऊपर। नीचे उतर। मलूकदास जी बोले, हम नहीं उतरेंगे। हम क्यों उतरे? हमें शाम तक उतरना ही नहीं है, हमारी शर्त लगी है। डकैत बंदूक दिखा के बोले, उतर रहे कि सब यार ही नीचे आ जाओगे। अब ये देश ने सोचा मरने से तो अच्छा है नीचे उतरो। जैसे ही नीचे उतरे तो डकैतों ने आपस में बात की, बोले चेक करो इसमें जहर तो नहीं है। तो सरदार से कहा, पहले तुम मत खाओ, इसी को खिलाओ, अगर जहर होगा तो ये खाएगा नहीं, और नहीं खाएगा तो समझ जाना जहर है। तो जैसे ही रोटी दी, ले खा। ये बोले हम नहीं खाएंगे, हमारी शर्त है। अब आपस में डकैत बोले, हैं शक सही है, जहर है। डकैतों ने दी मार, बांध के इतनी मार लगाई, पसीना फेंक गए, खून निकल आया, और खून निकल के लथपथ हो गए। और एक डकैत ने मुंह पकड़ा और दूसरे ने जबरदस्ती रोटी ठूंसी कि खा। जब खाई अधमरे हो गए, डकैत भग गए। शाम को 7-8 बजे ने चलने की होश आई। महात्मा जी ढूंढते ढूंढते पहुंचे, बोले काओ खाने को मिला? अरे बोले तुम्हारे भगवान बहुत खतरनाक है, खाने को दिया सो तो ठीक है, मार मार खवाया, और इतनी मार लगाई कि हड्डी पसली 300 फ्रैक्चर होंगे कम से कम। तुम्हारे भगवान बहुत खतरनाक है, मार मार खिलाते हैं। अब हम समझ गए कि हम भले ही ना खाएं, पर परमात्मा मार मार तक के खिलाते हैं। अब आज से सब झंझट बंद, आपके ही चाकर रहेंगे, परमात्मा के ही चाकर रहेंगे। वही युवक बाद में संत मलूक दास के नाम से जाना गया। इसीलिए तो उन्होंने लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता। तो दूसरा सूत्र है, भगवान भूखा सुलाते नहीं है, भगवान तो भूखा क्या करते हैं? बोलो 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 बोलो, उठाते हैं। भगवान तो भूखा उठाते हैं। लेकिन हम लोग चिंता करते हैं। अच्छा बुरा ना मानना, हम लोग इतने माया में फंसे, 100 हो गए तो 1000 कर रहे, जिनकी 1000 हो गए 10,000 कर रहे, जिन पे 10,000 हो गए वो 1 लाख कर रहे, जिन पे 1 लाख हो गए वो 10 लाख कर रहे, जिन पे 1 करोड़ हो गए वो 2 करोड़ कर रहे, लगातार लगे। क्यों? हम तो ठीक रहेंगे, बच्चे भी खुश रहे। विचार करो, मान लो, बुरा ना मानना, मान लो तुम्हारे बेटा जिनके लिए तुम कमा रहे हो, वही बच्चे बेकार निकले, तुम भले ही करोड़ों कमा के चले जाओ और वो पूरे जुआ में बर्बाद कर दे, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद गई। जिंदगी भर कमाए, अंत में 2 मिनट में साफ स्वाहा हो गया, ऊपर से तुम्हारी जो है संतति और नसा गई। इसीलिए भैया हम ये नहीं कहते कि तुम धन ना कमाओ, खूब कमाओ, पर धन के साथ साथ अपने बच्चों की परवरिश में सनातन संस्कृति के ज्ञान को भी भरो, सनातन संस्कृति के भाव को भी भरो, ताकि उल्टे फुलटे ना चले। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा एक बात और अंतिम, कितना भी धन धन कर लो, जब भी 13वीं का कार्ड बनेगा निधन ही लिखेगा। हाँ, जब भी 13वीं का कार्ड बनता है तो उसमें लिखा ही जाता है स्पष्ट रूप से, अमुक अमुक आदमी का निधन हो गया। जिंदगी भर किया धन धन धन, बाद में लिखना है निधन। हमें तो लगता है इस दुनिया में परम धन का नाम ही भगवान का भजन है। और मीराबाई कहती भी, पायो जी मैंने, है? पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने राम पायो जी मैंने,
मीराबाई कहती कि हमने जो धन पाया वो राम रतन धन है, इसलिए प्रियजनों, मेरे आत्मियों, हमें संपत्ति तो कमाना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैरागी बनो, नहीं नहीं नहीं, इस चक्कर में ना रहो कि आगे आने वाली पीढ़ी को दे जाएंगे। एक आदमी था शिवपुरी का, बुरा न मानना आप लोग, अगर बुरा लग भी जाए तो हमें कौन सा थाली या परस में आना है। हाँ सुनो, एक शिवपुरी का आदमी था, बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर, नाम चंगीलाल। अमीर आदमी नाम चंगीलाल, इतना कमाया कि उसे गिनती नहीं कितना कमाया। आहा। एक दिन अपने मुनीम से बोला, जरा चेक करो हमारे पास कितनी संपत्ति हो गई और कितनी पीढ़ियों तक के लिए। मुनीम ने चेक किया, हिसाब किताब बनाया 10-15 महीने में। बोला, हुजूर भगवान की बड़ी कृपा है, इतनी संपत्ति हो गई है कि 9 पीढ़ियां कुछ भी ना करें तो बैठे बैठे खाएंगी। अब ये बीमार पड़ गया सेठ, रोज वजन घटने लगा, रोज टेंशन में पड़ा, चेहरा लटका हुआ रहे, दिमाग दिन भर लगाए। एक दिन मुनीम ने कहा, लगता है आप बीमार हो, बड़ी टेंशन में हो, क्या बात है, चिंता किस बात की है? मुनीम से ये सेठ बोला, और तो सब ठीक है, एक ही चिंता है, 9 पीढ़ियां तो बैठ के खा लेंगी, पर 10वीं पीढ़ी का क्या होगा? बताइए। हाँ, हमारी यही चिंता है। अरे मूर्खानंद, 10वीं पीढ़ी आएगी कि नहीं आएगी उसके पहले ही चला जाएगा, इस चक्कर में तुम पढ़ना बंद करो। एक ही उपाय है, क्या? जो है उसी में सुखी रहो। इसलिए हमने एक सूत्र दिया है, जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मान लेना चाहिए। हमें जो मिला है वही पर्याप्त है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसी प्रकार कल हम सबने भगवान भूत भावन महादेव के पावन चरित्र को सुना। श्री मनु जी महाराज की संतानों का वर्णन सुना। 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटा, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बेटियों के वंश का वर्णन तो कल तक सुन लिया, अब जरा बेटों के वंश का वर्णन और सुनो। बोलो सीताराम। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्यो, नेतरायत सुतो ध्रुवा। मनु महाराज के 2 बेटा, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपाद, पर जो वर्णन आया है वो सीधा उत्तानपाद का है। बोले उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। दोनों का अर्थ भी स्पष्ट है। सुनीति का मतलब पता है क्या होता? जो शास्त्रोक्त नीति से जिए वो है सुनीति, और जो अपनी नीति से जिए उसी का नाम है सुरुचि। और ये उत्तानपाद कोई और नहीं, हम आप ही उत्तानपाद हैं। बोले क्यों? बोले सुनो, उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपादः, जिसके पैर उल्टे हो, मुख नीचे की तरफ हो, उसी को उत्तानपाद कहा जाता। तो एक संत बोले, भैया हम सब उत्तानपाद हैं। बोले कैसे? बोले जब भी मां के गर्भ में रहते हैं तो उल्टे ही रहते हैं, पैर ऊपर की तरफ रहते हैं, मुख नीचे की तरफ रहता है, तो हम सब ही उत्तानपाद हैं। पर ये 2 स्त्रियां कौन है? सुनीति और सुरुचि। बोले ये हम लोगों की है बुद्धि, जिसको हिंदी में कुमति और सुमति कहा। 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक बुद्धि का नाम कुमति, एक का नाम सुमति। बोलो बोलो क्या? अच्छा ये कुमति और सुमति क्या है? इसका मतलब क्या होता? जिसके पास कुमति बुद्धि होती है उसे परमात्मा में पत्थर दिखाई देता है, और जिसके पास सुमति बुद्धि होती है उसे पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देता है। ये सुमति और कुमति का मतलब। अच्छा मान लो महाराज हमारी कुमति बहुत है, हमें भगवान पे भरोसा नहीं होता, दिमाग खराब हो जाता, तब क्या करें? भैया हमारी नजर में तो एक है जो तुम्हारी बुद्धि को ठीक कर सकते। बोले कौन? कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कौन कुमति को निकाल सकता? जरा दोनों हाथ उठाइए। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति
कुमति निवार सुमति के संगी। 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 श्री राम जय जय राम बोलिए। श्री राम जय जय। आहा हा हा, ये कुमति क्या, जो परमात्मा में भेद बुद्धि रखे वो कुमति है। और सुमति क्या, जिसे कण कण में भगवान दिखाई देवे उसी का नाम सुमति है। अच्छा एक बात और, जिसकी सुमति बुद्धि होती है एक, उसको एक फायदा है। कौन सा? सुंदर कांड में कथाकार पूज्य श्री कलिकुल शेखर पावनावतार तुलसीदास जी लिखते हैं, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति होती, और जहां कुमति होती वहां नाना प्रकार की विपत्ति होती। जिस घर में कुमति होगी वहां लड़ाइयां होगी, जिस घर में सुमति होगी वहां घर घर नहीं वो मंदिर हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। उत्तानपाद नाम के राजा की दो पत्नियां, एक सुरुचि एक सुनीति। आहा, पर राजा छोटी वाली से ज्यादा प्रेम करता जिसका नाम सुरुचि है। हम लोगों का भी वही हाल है, जो शास्त्र कह रहे गुरु कह रहे वो बातें अच्छी नहीं लगती। ना ना ना, जो मन कहे वो ज्यादा अच्छी लगती। मन कहे चलो पिज्जा बर्गर खा लो, मन कहता है अरे हो गई पूजा पाठ चलो फिल्म देख लो ढिसूम ढिसूम, मन कहता भजन क्या सुनने, कान में वो लगाओ फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए गाना सुन लो। मन बड़ा खतरनाक है। ऐसा मन जिसका है, भगवत विरोधी मन जिसका है, वो उसके अंदर कुमति है, और भगवत सपोर्टर जिसका मन है उसके अंदर सुमति है। बोलो सीताराम। पर राजा सुरुचि से बड़ा प्रेम करता, सुनीति से प्रेम नहीं करता, बल्कि सुनीति के जो बेटा है वो कोई साधारण नहीं, ध्रुव जी है, ध्रुव महाराज। पर राजा सुरुचि से प्रेम करता, बड़ी पत्नी को दूर रखता। आहा, एक दिन वो बालक, छोटा सा बालक 5 साल का बेटा, नाम ध्रुव है, खेल खेल में पिता के महल में आ गया। दरबार पालों ने रोका नहीं, क्योंकि बड़ी रानी का बेटा है, कौन रोकेगा। अंदर आया, पिता की गद्दी में पिता बैठे थे, गोद में ही बैठ गया। सौतेली मां ने देखा, उठा के फेंक दिया, इधर आ, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है ना, तुझे इतना ही शौक है ना राजा की गोद में बैठने का। एक काम कर, तू पहले भजन कर, भगवान वरदान मांगने को कहे तो भगवान से कहना मुझको सुरुचि की कोख से पैदा करो। यहां सुरुचि ने गलती करी, अपनी कोख को भगवान के वरदान से ऊंचा बता दिया। ये सुरुचि ने गलती कर दी। आहा भैया, छोटा सा बालक था, रोता हुआ घर आ गया। छोटे छोटे बच्चे जो साथ में खेलने वाले थे वो भी परेशान हो गए, हाथ पकड़कर घर ले आए। ध्रुव जी की मां सुनीति ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो। ये कुछ कह पाते तब तक गला भर गया, फूट फूट करके बालक रोने लगा। बालकों ने, बाकी जो मित्र गए थे उन्होंने बताया, पर धन्य है सुनीति, भारत के लोगों, हमारी भारत की माताएं धन्य हुई। जरा देखना क्या अद्भुत बुद्धि है। कोई और स्त्री होती, अगर मति खराब होती तो वो गाली बकती, लड़ती, राजा पे मुकदमा करती, पर सुनीति के भाग्य को देखना, स्वभाव को देखना, क्या अद्भुत स्वभाव है। सुनीति कहती, बेटा तू रो मत, चुप हो जा, भाग्यशाली है जो ऐसी सौतेली मां मिली। ध्रुव जी टेंशन में पड़ गए, अरे बड़ी तारीफों के पुल बांध रही, कौन सा भाग्य है।
मां कहती है, ध्रुव जी की सुनीति कहती है, बेटा जो रास्ता मैं तुझे आज तक नहीं बता पाई वो तेरी सौतेली मां ने बता दिया। कौन सा रास्ता मां? ऐसा कौन सा रास्ता उसने बताया? बेटा तूने सुना नहीं, तेरी मां ने कहा, सौतेली मां ने, कि तू भगवान का भजन कर। ये तो मैं भी नहीं बता पाई। सार तो यही है। मां, छोटा सा बालक था ना, मां ये भगवान कहां रहते? बेटा वो है तो सब जगह, और रामायण भी यही कहती, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम, आइए ओ भगवान सब जगह है। पर मां कहती है, बेटा भगवान है तो सब जगह, पर मिलेंगे वन में। अच्छा, ये वन की ही बात क्यों आती है भगवान को पाने के लिए? कभी विचार करना। हम एक दिन विचार कर रहे थे, वनवास की कथा पढ़ रहे थे राम जी की। तो जब बन जाते हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, इस चौपाई को 10-15 बार पढ़ा, तब हमें एक बात समझ आई। क्या? जो भी व्यक्ति भगवान को पाने के लिए बन जाता है वो बन जाता है। जो भी बन जाता है वो बन जाता है। अर्थ सीधा सा है, जो भगवान का बन जाता है वो दुनिया में बन जाता है। जो परमात्मा का बन जाएगा वो बन जाएगा। भगवान तो सब जगह है। फिर भी बेटा एकांत में जाओ, भगवान मिलेंगे। मां ने आज्ञा दे दी, और 5 वर्ष के बालक को भला कौन मां जाने देगी, पर धन ने सुनी थी, आज्ञा दे दी। ध्रुव जी चल पड़े। जैसे ही भगवान को पाने के लिए ध्रुव जी चले, पिताजी को पता लगा, उत्तानपाद को, मंत्रियों को भेज दिया कि वापस लौटाओ, आधा राज्य दे देंगे। बेटा आधा राज्य ले लो, वापस लौटाओ। ध्रुव जी को बुद्धि तो थी, उन्होंने मन में सोचा कि अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है, आधा राज्य मिल रहा है, जरूर इस रास्ते में फायदा है। और आगे बढ़ गए। पिताजी को मंत्रियों ने खबर दी, वो नहीं लौट रहे, तो राजा ने खबर भेजी कि पूरा ले लो, पर बेटा वापस आ जाओ, जंगल मत जाओ। खबर आई, आपके पिताजी ने खबर दी, राजा बन जाओ, पूरा राज्य ले लेना, लिख कर दे रहे हैं, वापस लौटाओ। ध्रुव जी समझ गए इस रास्ते में और बड़ा फायदा है, अब नहीं लौटेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, घर में भई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर में लड़ाई हो गई, अब तो हम बाबा बनेंगे, बाबा बनेंगे, बाबा। रेलवे स्टेशन तक गए, तब तक पप्पू की नाती की याद आ गई। लड़ाई तो होती रहती है, पर हमारा पप्पू हमारे बिना नहीं रह पाएगा, बाबा बाद में बन लेंगे, चलो घर वापसी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे कुछ लोग क्षणिक बाबा बनते हैं। भैया मुड़ जाओ तो फिर मुड़ जाओ, फिर लौट के मत मुड़ो। मुड़ जाओ तो मुड़ जाओ, लौट के मत मुड़ो। अच्छा, मूड़ मुड़ाए 3 गुण, मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। आओ आओ आओ, तो मूड़ मुड़ाए थे, इसीलिए मुड़ जाओ सो मुड़ जाओ, फिर लौट के ना मुड़ो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मुड़ जाते हो फिर मुड़ जाते। एक बार हम शिवपुरी जा रहे थे पूर्व जन्म में, एक बहन जी साइकिल चला रही थी, उनने ऐसा हाथ किया, हमें लगा, हम पीछे से कार चला रहे थे, तो हम चले जा रहे थे, उनने ऐसा हाथ किया, हमें लगा ये मुड़ेंगी, हम धीरे हो गए, लेकिन 3 किलोमीटर तक चली गई। थोड़ा आगे गई, उनने फिर ऐसे कर दिया। हमने कहा इसका मतलब क्या? अब हमसे नहीं रहा गया, तो हमने कार रोकी, उनको कहा रुको बहन, एक बात बताओ, पहले तुमने ऐसा किया
और फिर ऐसा किया, इसका मतलब क्या है? बोले पहले मुड़ना था, अब कैंसिल कर दिया है, अब नहीं मुड़ रहा है, आओ अब कैंसिल कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साधु बनने के रास्ते पे आते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर बाद में माया पकड़ लेती है, जय बजरंग बली की, लपड़ा हो जाता। अच्छा, बिल्ली पालना बड़ा खतरनाक। अब हम सुनाई दें, अब आ गई बात तो सुना, जल्दी तो नहीं है तुम्हें। एक महात्मा का चेला था, महात्मा मरने लगे, गुरुजी से चेला बोला, महाराज आप मर तो रही हो, कोई ज्ञान दो, ज्ञान। तो गुरुजी बोले, बेटा सब पालना, बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना। और गुरुजी मर गए। अब चेला का बड़ा दिमाग खराब कि बिल्ली क्यों ना पाले, कारण बता ही नहीं गए गुरुजी। तो दूसरे महात्मा मिले, बोले हमारे तुम्हारे जो गुरुजी हैं वो हमारे मित्र थे, उन्होंने ठीक कहा बिल्ली मत पालना। बोले क्यों? बोले दरअसल क्या हुआ कि जब तुम्हारे गुरुजी नए नए महात्मा बने तो वे बेचारे महात्मा बन के आए, झोपड़ी में रहने लगे, भजन काम करने लगे, लेकिन जिस झोपड़ी में रहते थे उस वहां चूहे बहुत रहते थे। तो चूहे क्या करें, लंगोट से लेकर के पूरे कपड़े फाड़ जाए, पूरे कपड़े फाड़ दे। इन्हें बड़ी दिक्कत होने लगी। तो गांव वालों से कहा कि चूहे बहुत हैरान कर रहे, कोई उपाय बताओ। गांव वाले बोले एक काम करो, बिल्ली पाल लो, बिल्ली। इनने बिल्ली रख ली, लेकिन बिल्ली रख ली तो बिल्ली को दूध चाहिए, तो 1-2 महीना तो गांव वालों ने दिया। फिर गांव वाले बोले अब कब तक हम दूध दें, एक काम करो एक गाय ले लो। महात्मा ने कहा सही बात है, कब तक दोगे? तो गाय ले लो। गाय ली। अब गाय दूध तो देने लगी, पर अब चारा भी चाहिए, पानी भी पिलाना है, भूसा भी रखना है। आधा दिन इसी में चला जाए, आधा बचे सो भजन कर पाए। अब ये बड़े टेंशन में। तो गांव वालों से बोले ये गाय के चक्कर में तो हम भजन ही नहीं कर पा रहे। गांव वाले बोले महाराज गांव में एक विधवा औरत है, उसका कोई नहीं है, अगर आप कहो तो हम उसको सेवा में लगा दें, वो गाय की सेवा करती रहेगी। बाढ़ में गया। महात्मा बोले सही है, ये उपाय ठीक है। विधवा औरत को लगा दिया काम में, गाय की सेवा में। धीरे धीरे वो औरत महाराज जी की सेवा करने लगी। गांव में वो दूसरे प्रकार की चर्चा चलने लगी। चर्चा क्या चलने लगी? 3-4 साल बाद छोटे छोटे पैया पप्पू हो गए। अब जब पैया पप्पू हो गए, लड़के ही बारे हो गए, तो गांव वाले बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी करनी पड़ेगी अब तो। महात्मा बोले बाढ़ में गया, जब बिल्ली आ गई, गाय आ गई, तो लुगाई आ गई, तो शादी हो जाए। शादी हो गई, शादी हो गई सो झंझट में पड़ गए। इसीलिए उन महात्मा ने कहा था सब कुछ पालना पर बिल्ली मत पालना, क्योंकि ये जितने भी लफड़े उठे सब बिल्ली से उठे, और ना बिल्ली पालते ना वो बर्बाद होते। इसीलिए हम तुमसे कहना चाहते कि लफड़े नहीं पालना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि मुड़ तो जाते हैं लेकिन फिर वापस मुड़ जाते हैं, फिर वापसी हो जाते हैं। हमारे 1-2 चेला हैं यहीं बैठे हैं, उनकी तरफ कैमरा नहीं करवाएंगे, नहीं तो सामूहिक इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। हो ही जाती है वो तो। हमारे 1-2 चेला हैं, वो इतने गजब के हैं। नई नई दीक्षा दी हमने अपने एक चेला को, यही है पास में ही है, अगर आप कहो तो हम दर्शन करवा देंगे उसको, उसके दर्शन करवा देंगे। उसने दीक्षा ली हमारी, महाराज हमें तो आपकी दीक्षा लेनी। हम कहा ले लो बेटा, हम भी फ्री हैं। 9-10 दिन तो उसने खूब माला रगड़ी और बैठे और फोटो रखा है, गुरु की फोटो, और हारमोनियम के ऊपर फोटो रखी और गोमुखी चल रही एकदम। नहीं तुम्हें नहीं कह रहे बेटा, हम नहीं, ये नहीं, तुम जैसे समझ रहे वो नहीं है, बाकी समझ तुम ठीक रहे हो, ये नहीं है। ये रोज माला जपे, 20-25 दिन तो गोमुखी हमें दिखानी। लौट के आज तक हमें ना गोमुखी का पता है, ना माला का पता है, चेला भर का पता है कि चेला है। बाकी कहां हमारी फोटो फेंक दी इसने, कहां माला डाल दी, कहां गोमुखी डाल दी, आज तक नहीं मिली। ऐसे कई चेले हैं जो जुड़ तो जाते हैं लेकिन वापस फिर मुड़ जाते हैं। तो ध्रुव जी से यही सीखना है बेटा। आज की कथा तेरे ही लिए है, ठटरी के बारे। क्या? हाँ चेले, ध्रुव जी से यही सीखना है कि लालच आई, गद्दी ले लो, राज ले लो, पाट ले लो, पर उन्होंने क्या कहा? नहीं, हम अब मुड़ गए तो वापस नहीं मुड़ेंगे, परमात्मा को पाकर के ही रहेंगे। ये शिक्षा। ध्रुव जी वन में आए। वन में जैसे ही ध्रुव जी महाराज आए तो देखो
परमात्मा को पाने के लिए कोई अगर रास्ता दे सकता है तो उसका नाम है महात्मा। कौन दे सकता है? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। महात्मा परमात्मा का पता दिला सकते हैं। वो एक जने बोल रहे थे, बोले गुरुजी महात्मा की क्या जरूरत है? हमने कहा ठटरी के बड़े रोज रोज खाने की क्या जरूरत है, एक दिन खा ले। नहीं नहीं महाराज, रोज खाएंगे तभी शरीर चलेगा। तो जैसे रोज रोज खाएंगे तो ही शरीर पर चलेगा, उसी प्रकार परमात्मा को पाना है तो महात्मा की चरण शरण को पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब इन्हें महात्मा जंगल में कहां मिले? नारद जी मिल गए, भगवान के भेजे हुए। नारद जी ने कहा कहो चेला कहां जा रहे, बेटा कहां जा रहे? ध्रुव जी बोले भगवान के पास, भगवान से मिलने जा रहे। बेटा जंगल है, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, खा जाएंगे मर जाओगे। हिंसक जानवर रहते हैं, सांप रहते हैं, शेर रहते हैं, मर जाओगे। अरे ध्रुव जी बोले चुप रहो महाराज, जंगल में अगर जानवर रहते हैं मारने के लिए तो बचाने के लिए कण कण में परमात्मा भी रहता है। अच्छा हम लोग भी बड़े खतरनाक, ऐसे समझो, ये बात तुम्हें ऐसे समझ। गांव का एक कोई आदमी कह दे कि भैया वहां से मत निकलना, भूत रहता है, तो मैं तुरंत भरोसा हो जाए। और धोखे से किसी रात को तुम्हें अकेला गुजरना पड़े वहीं से, फिर देखो इतना हनुमान चालीसा याद आता है। और जब ये चौपाई आ जाए भूत वाली, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ जब नाम सुना में, और धोखे से कपड़ा जरिया में फंस जाए, रात का मौका, वही पेड़ के नीचे शमशान घाट से निकलो और तुम पढ़ो जय हनुमान ज्ञान, और कपड़ा फंस जाए, पसीना पकड़ लो, 6 दिन बुखार में पड़ो रात आदमी। क्या उल्लू है लोग, क्या उल्लू है। गांव के झूठे आदमी ने कह दिया कि वहां मत जाना भूत रहते हैं, उस पे भरोसा हो गया। और वेद पुराण और रामायण 1000 साल से चिल्ला रही कि कण कण में भगवान रहते हैं, पर हम भूतों पर भरोसा कर लेते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। पर धन्य है ध्रुव जी, क्या अद्भुत सिद्धांत है ध्रुव जी का। नारद जी से बोले चुप रहो, आप कहते जानवर खा जाएंगे, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे मारने वाले हैं तो बचाने वाले भी तो परमात्मा है। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, अपने दास को सदा बचाएं। जो कहता सीताराम उनके बिगड़े बनते काम, जो कहता सीताराम उनके बिगड़े बनते। तो ध्रुव जी कहते गुरु जी क्षमा करो, हमें भरोसा है वहां भगवान भी तो रहते हैं। जहां इतना सुना सोई नारद जी ने मंत्र दे दिया, गुरु ज्ञान के बिना भगवान का मिलना असंभव है। इसीलिए तो हम लोग जब कोई भी हमें मिलता है, महाराज भगवान कैसे मिलेंगे, एक उपाय है, तुम्हें गुरु मिल जाए तो तुम्हें फिर भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा। गुरु अगर हनुमान जी की तरह होंगे तो हनुमान जी का एक ही काम है, भक्त को भगवान से मिलवाने का। और हनुमान जी के हो जाने में एक और फायदा है, पूछो क्या? पूछो, अगर तुम हनुमान जी के हो गए करेरा वालो तो एक फायदा यह है, तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को लेकर आने की जिम्मेवारी हनुमान जी की हो जाए। सुग्रीव जी के पास ले के तो गए, क्योंकि हनुमान जी कहां रहते? ए हा राम द्वारे तुम रखवारे, होते नया क्या बिनु पैसा। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, बोला श्री राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम।
का काम राम जी से मिलवाने का है, बोलो सीताराम। एक बात और, नारद जी मिले ध्रुव जी को। नारद जी हैं संत, संत ही भगवंत का पता बता सकते हैं, लेकिन इस कलयुग में हम लोगों को संत कहां मिले? एक उपाय है, हनुमान जी के चरण पकड़ लो, संत भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी रहते कहां? ए हा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। दोनों हाथ उठा के गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा हा। तो हनुमान जी के चरण पकड़ोगे तो संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो भगवंत मिलेंगे, महात्मा मिलेगा तो परमात्मा मिलेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब कह दिया, जाओ ध्रुव जी। कहां? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। आहा, यमुना के किनारे जाओ। कन्हैया कन्हैया, आहा, जरा वो लगाओ ना, अरे मन मुसाफिर, रे मन मुसाफिर, उस भाव को। एक गीत याद आ गया, कहो तो सुनाए, हमारा बड़ा प्रिय। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। लेकिन जो भाव है, ध्रुव जी यमुना के किनारे गए, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया